नमस्कार साथियों। दुनिया में जितने भी शानदार ज्ञानी व पथ प्रदर्शक हुए हैं उनमें से एक है स्वामी विवेकानंद, एक उच्च विचारों वाले युवा जिन्होंने हम सब का मार्गदर्शन किया तथा उनकी बातों से अभी भी रोजाना कई व्यक्तियों का कल्याण हो रहा है। आज हम उन्हीं के द्वारा कही गई कुछ बातों पर चर्चा करेंगे जो स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग में कही थी। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे अंदर विद्यमान है। बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन करने में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है, परंतु प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। हम जो भी होना चाहते हैं उसकी शक्ति हम ही में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। यदि कोई मनुष्य 5 मिनट भी बिना भविष्य का चिंतन किए, बिना स्वर्ग या नरक का या अन्य किसी भी संबंध में सोचे, बिना स्वार्थ के काम कर सके तो वह महापुरुष बन सकता है। एक देश में जो बात सदाचार युक्त मानी जाती है, संभव है कि दूसरे देश में वही बात दुराचार युक्त मानी जाए। हमारी मानसिक दशा तथा परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य तथा सदाचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रति घृणा करने लगा है उसके पतन का द्वार खुल चुका है, और यही बात जाति के संबंध में भी घटती है। हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने प्रति घृणा न करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले खुद में विश्वास करें और बाद में ईश्वर में विश्वास करें। आलस्य को प्रत्येक दशा में त्याग दो। एक आदर्श के द्वारा सबकी जांच करना अथवा सबके सामने एक ही आदर्श रखना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। ऐसा करने से केवल अस्वाभाविक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है तथा मनुष्य स्वयं से ही घृणा करने लग जाता है। हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते जिससे कहीं कुछ भला ना हो, और ऐसा भी कोई कर्म नहीं जिससे कि कहीं कुछ हानि ना हो। प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से गुण व दोषों का मिश्रण होता है। कर्म करो, अवश्य करो, पर उस कर्म अथवा विचार को अपने मन के ऊपर गहरा प्रभाव मत डालने दो। यदि तुम सदैव ऐसा ही भाव रखो कि तुम केवल दाता हो, जो कुछ तुम देते हो उसके बदले में किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखते हो, तो उस कर्म से तुम्हें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख पहुंचाना ही पाप है। जब हम संसार में लगन से अपने काम को शुरू करते हैं तो प्रकृति हमें चारों ओर से धक्के देने लगती है और शीघ्र ही हमें इस योग्य बना देती है कि हम हमारा वास्तविक पद निर्धारित कर सके। संसार न तो अच्छा है न बुरा है। बात इतनी सी है कि प्रत्येक इंसान अपने लिए अपना अपना संसार बना लेता है। इस संसार में महान कार्य केवल वो ही कर सकता है जिसका मस्तिष्क शांत है, जो उत्तम ढंग से विचार करके कार्य करता है, जो अत्यंत प्रेम व सहानुभूति से संपन्न है। कर्मयोग के अनुसार बिना फल उत्पन्न किए कोई भी कर्म नष्ट नहीं हो सकता। संसार का उपकार करने का मतलब है खुद का उपकार करना। दूसरों के लिए किए गए कार्य का मुख्य फल है अपनी स्वयं की आत्मशुद्धि। दूसरों के प्रति निरंतर भलाई करने से हम अपने मन को शुद्ध करते रहते हैं। मनुष्य मूर्खतावश सोचता है कि वह अपने जीवन को सुखी बना सकता है, परंतु वर्षों के घोर संघर्ष के बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वह अनुभव करता है
कि वास्तविक सुख तो स्वार्थपरता को नष्ट कर देने में है। अपने को सुखी बनाने वाला अन्य कोई भी नहीं है, केवल वो हम ही हैं जो खुद को सुखी बना सकते हैं। किसी मनुष्य ने चाहे एक भी दर्शन शास्त्र न पढ़ा हो, किसी प्रकार के ईश्वर में विश्वास न किया हो और अभी भी न करता हो, परंतु अच्छे कर्मों की शक्ति उसे यदि इस अवस्था में ले जाए जहां वह दूसरों के लिए अपना जीवन और सब कुछ उत्सर्ग करने को तैयार रहे, तो हमें यह समझना चाहिए कि वह उसी लक्ष्य को पहुंच गया है जहां एक भक्त अपनी भक्ति द्वारा पहुंचता है और जहां एक ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा पहुंचता है। कलेश से मुक्त होने का मात्र एक ही उपाय है कि तुम सुख की भावना का भी त्याग कर दो, क्योंकि ये दोनों चीजें ही एक ही में गुथी हुई हैं। यदि एक और सुख है तो दूसरी ओर कलेश, एक और जीवन है तो दूसरी ओर मृत्यु। जो कुछ भी तुम करो उसके लिए किसी भी प्रकार की प्रशंसा या पुरस्कार की आशा मत रखो। जय स्वामी विवेकानंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में।